बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी एंड इट्स टाइप्स। आज के लेक्चर में हम अनसर्टेनिटी इन इट्स टाइप्स को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को उर्दू में गैर यकीनियत कहते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब है डाउट यानी शक। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द डाउट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एन मेजरमेंट। यानी वो डाउट शक जो एक मेजर्ड वैल्यू में रहता है उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। यानी सपोज करें हमने एक मेजरमेंट की ये क्वांटिटी को मेजर किया, चाहे जो भी क्वांटिटी हो, एक इसमें एक रेंज इसी तरह आएगा कि हम श्योर नहीं होंगे कि यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू लेंगे, हम वहाँ पे कंफ्यूज होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो इस वैल्यू को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। यहाँ पे चलो देखते हैं। ये हमारे पास है एक रूलर है और रूलर का जो लीस्ट काउंट है हमारे पास वो है 0.1 सेंटीमीटर। अब चलो एक और बात बताता चलूँ कि अनसर्टेनिटी हमेशा हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट की इक्वल होता है। अनसर्टेनिटी हमेशा के लिए हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट के इक्वल होता है, लीस्ट काउंट के। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक रूलर है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे ये लेंथ लिया, इस लेंथ को हम मेजर करना चाहते हैं कि इसका लेंथ क्या है, तो हमने यहाँ पे इसके साथ रखा, तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे कोइंसाइड करता है, तो ये हमारे पास इसका लेंथ है। अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, फिर है ये 1.1 सेंटीमीटर, फिर ये है 1.2 सेंटीमीटर, फिर ये है 1.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यही वैल्यू जो है हमारे पास ये 1.3 सेंटीमीटर है, और फिर है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास है ये है 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो 1.3 है, अबाउट दैट वी आर श्योर, हम कॉन्फिडेंट है कि इस लेंथ का जो वैल्यू है वो 1.3 तो है, लेकिन 1.3 के साथ साथ कुछ और भी है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये इससे ज़्यादा है, 1.3 से थोड़ा ये लेंथ ज़्यादा है, लेकिन वो लेंथ हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा है 1.3 से। क्योंकि इसका जो डिस्काउंट है वो है 1.0 सेंटीमीटर, और ये 1.0 सेंटीमीटर तक हमें मेजरमेंट दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अब यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट ने 1.3 तो दे दिया, लेकिन 1.3 और 1.4 के बीच में जो रीडिंग है, कैलिब्रेशन है, वो हमें नहीं दे सकता, क्योंकि उसका डिस्काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे हम कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम कौन सा वैल्यू ले लें। तो इस कंफ्यूजन, इस अनकॉन्फिडेंट वैल्यू को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो अनसर्टेनिटी हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि मेजरमेंट इज इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू प्लस अनसर्टेनिटी। बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू प्लस अनसर्टेनिटी। आप ये बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू किस तरह लेंगे और अनसर्टेनिटी किस तरह लेंगे, इन दोनों को देखते हैं। अब यहाँ पे 1.3 है और यहाँ पे 1.4 है, और इन दोनों के बीच में ये लेंथ लाइज करता है, तो आप इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, यानी एवरेज ले लें, तो ये हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू होगा। बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू किस तरह, अब 1.3 है हमारे पास, 1.3
प्लस 1.4, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये लेंथ लाई करता है, प्लस 1.4, और कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 1.35। अब यहाँ पे जो आंसर आया, एवरेज जो आया, ये हमारे पास आया 1.35 सेंटीमीटर। अब जो बेस्ट एस्टिमेट्स वैल्यू होगा हमारे पास वो होगा 1.35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अनसर्टिनिटी किस तरह है? तो अनसर्टिनिटी के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अनसर्टिनिटी इंस्ट्रूमेंट की जो डिस्काउंट है उसके हाफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का वो है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। अब इसको 2 पे डिवाइड करें, हाफ करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आया ये हमारे पास है अनसर्टिनिटी। 1.35 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस भी है, सॉरी, यहाँ पे माइनस भी है। अब ये हमारे पास जो आया ये हमारे पास मेजरमेंट आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम इसको दो तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह? ये हमारे पास है 1.35 प्लस 0.05 आर। हम इस तरह इसको भी लिख सकते हैं 1.35 माइनस 0.05। अब यहीं से इन दोनों को प्लस करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.40 5 10 1 के लिए हो जाएगा, और 3 के साथ 1 प्लस हो जाएगा 1.40 आ जाएगा, और इससे जो आएगा वो हमारे पास आएगा 1.35। सो 5 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो वैल्यू आए 1.30 और 1.40। अब इसका मतलब ये है कि जो मेजरमेंट हमने की है और हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आया है वो हमारे पास है 1.40 और 1.30 के बीच में है। इन दो नंबर्स के बीच में वो कुछ भी हो सकता है। वो 1.31 भी हो सकता है, 1.32 भी हो सकता है, 1.38 भी हो सकता है, 1.39 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इन दोनों के बीच में ज़रूर लाई होगा। अब यहाँ से हम अगर इसको कुछ इस तरह डिफाइन करें, द पॉसिबल range of error in any the possible range of error in any measurement। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द रेंज of values in which the actual value lies। तो इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा रेंज जिसमें एक्चुअल वैल्यू लाइज करता है उसको हम अनसर्टिनिटी कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेंज है इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के बीच में एक्चुअल वैल्यू ज़रूर ही होगा, इन दोनों के बीच में एक्चुअल वैल्यू ज़रूर होगा। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेंज हमने सेलेक्ट किया 1.30 और 1.40, इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज़ है उसमें से एक्चुअल वैल्यू ज़रूर होगा। इसलिए हम ये बात करते हैं कि द रेंज ऑफ वैल्यूज इन विच द एक्चुअल वैल्यूज लाइज। और इसका मतलब यही है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, द पॉसिबल रेंज ऑफ एरर एंड इन मेजरमेंट। यानी एक मेजरमेंट हमने की, इसमें कितना एरर के चांसेस है, इसमें एरर कितना हो सकता है हमसे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि 0.05 सेंटीमीटर ये मैक्सिमम एरर हमसे हो सकता है। यानी यहाँ पे जो मेजरमेंट हमने की है ये मेजरमेंट, इसमें जो मैक्सिमम एरर हम कर सकते हैं, चांसेस है मैक्सिमम एरर के, वो है 0.0 सेंटीमीटर।
अनसर्टिनिटी जो है ये हमारे पास लीस्ट काउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अनसर्टिनिटी एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लीस्ट काउंट। एक इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास अनसर्टिनिटी ज़्यादा आएगा, और जितना ही लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही अनसर्टिनिटी कम आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो अनसर्टिनिटी आया इसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर था, और यहाँ पे जो अनसर्टिनिटी आया हमारे पास वो आया 0.05 सेंटीमीटर में आया। अब अगर यहाँ पे मैं जस्ट मिलीमीटर लगाऊँ, मिलीमीटर यानी सेंटीमीटर ज़्यादा है, मिलीमीटर थोड़ा छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसका लीस्ट काउंट थोड़ा स्मॉल किया, तो यह हमारे पास फिर यहाँ पर भी आएगा मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो अनसर्टिनिटी आया वो मिलीमीटर में आया। यहाँ पे लीस्ट काउंट जब सेंटीमीटर में था तो अनसर्टिनिटी भी हमारे पास सेंटीमीटर में आया था, और जब यहाँ पे ये लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है तो यहाँ पर फिर अनसर्टिनिटी भी मिलीमीटर में आया। तो इसका मतलब ये है कि जितना हम लीस्ट काउंट को कम करते हैं इतना अनसर्टिनिटी कम होता है, और जितना हम लीस्ट काउंट को बढ़ाते हैं इतना ही अनसर्टिनिटी हमारे पास बढ़ जाता है। अब अगर हम एग्जांपल ले लें कि अनसर्टिनिटी का एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें हमने एक मास मेजरमेंट की, वो हमारे पास इसका रिजल्ट आया 5.2 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। अब इसका मतलब क्या है, चलो इसको थोड़ा देखते हैं। इस वैल्यू को, इस मेजरमेंट को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5.2 प्लस 0.3 और 5.2 माइनस 0.3 ग्राम, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। इससे हमारे पास आ जाएगा 5.5 ग्राम, और इससे हमारे पास आ जाएगा 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4.9 ग्राम। अब इसका मतलब ये है कि ये मेजरमेंट जो हमने की, मास जो हमने मेजर किया, उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है, वो हमारे पास इन दोनों के बीच में ही आएगा। यानी वो 5.5 से लेकर 4.9 तक हो सकता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि वो 5 भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है, 5.3 भी हो सकता है, लेकिन 5.5 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 4.9 से कम नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अब देखते हैं अनसर्टिनिटी के टाइप्स। अनसर्टिनिटी के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। जो सबसे पहला है वो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। Absolute uncertainty. The total uncertainty and the result of any measurement. यानी हमने एक मेजरमेंट की और इस सारे मेजरमेंट में, कंप्लीट मेजरमेंट में, तमाम के तमाम मेजरमेंट में हमारे पास जो अनसर्टिनिटी आया उसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कहते हैं। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होगा एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का वो सेम होगा एज द क्वांटिटी to be measured। यानी जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं अनसर्टिनिटी का यूनिट भी वही होगा। यानी सपोज करें यानी यहाँ पे हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनसर्टिनिटी का, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का जो यूनिट होगा वो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे मिलीमीटर में मेजर करते हैं तो हमारे पास मिलीमीटर होगा, अगर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर होगा, अगर मीटर में मेजर करते हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का जो यूनिट होगा वो हमारे पास मीटर होगा। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। सपोज करें हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x, ए एब्सोल्यूट
अनसर्टिनिटी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो यह हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है और यह हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम यही मेजरमेंट को दोबारा लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.35 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ पे चलो मिलीमीटर लिखते हैं, यहाँ पे मिलीमीटर है, मिलीमीटर। तो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी इन दैट मेजरमेंट। अब जो दूसरा टाइप्स है हमारे पास वो है फ्रैक्शन अनसर्टिनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट uncertainty to measure to best estimate वैल्यू, या इस बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू को हम मेजर्ड वैल्यू भी कहते हैं। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। अगर हम इसको मैथमेटिकल देखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। आप यहाँ पे इस एग्जांपल को अगर देखा जाए तो यह हमारे पास है मेजर्ड वैल्यू और यह हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे इसको फुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.037। तो ये हमारे पास है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सेम क्वांटिटी का रेशियो है, ये भी हमारे पास लेंथ है और ये भी लेंथ है। यहाँ पे ये मिलीमीटर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो यहाँ पे अगर हम मिलीमीटर लिखे और यहाँ पर भी मिलीमीटर लिखे तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.037 और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब जो तीसरा टाइप है हमारे पास अनसर्टेनिटी का वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंट अनसर्टेनिटी, परसेंट अनसर्टेनिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अनसर्टेनिटी present in 100 parts of any measurement। यानी यहाँ पे हमने इसका लेंथ मेजरमेंट किया, तो यह एक लेंथ था, एक पार्ट था, इसका लेंथ हमने मेजर किया तो हमारे पास जो इसका मेजरमेंट आया वो हमारे पास आया 1.35 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम 100 दफ़ा इस तरह करेंगे, यानी इस तरह 100 पार्ट्स का हम मेजरमेंट करें और फिर उनमें जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगा वो हमारे पास परसेंट अनसर्टेनिटी होगा। यानी यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी हमारे पास आया ये तो 1 पार्ट में आया, अगर हम इसी तरह 100 पार्ट मेजर करें और उन 100 में जो अनसर्टेनिटी हमारे पास आएगा उसे हम कहते हैं परसेंट अनसर्टेनिटी। और परसेंट अनसर्टेनिटी हमारे पास मैथमेटिकल इक्वल है, परसेंट अनसर्टेनिटी हमारे पास इक्वल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। आप इन दोनों को हम इकट्ठे लिख सकते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इससे पहले हमने पढ़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शन
अनसर्टिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसका अगर हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी फाइंड आउट करना चाहे तो इसका हम इस तरह लेंगे। यहाँ पे हमने फ्रैक्शन अनसर्टिनिटी से पहले फाइंड आउट किया तो हमारे पास जो फ्रैक्शन अनसर्टिनिटी आया वो हमारे पास आया 0.037 और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करें 100 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.7%। तो ये हमारे पास आया 3.7%। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास है 0.05 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमने जब एक पार्ट्स मेजर किया तो हमारे पास जो वैल्यू आया, जो अनसर्टिनिटी आया वो हमारे पास आया 0.05 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसी तरह 100 पार्ट्स को मेजर करें और उसमें जो हमारे पास अनसर्टिनिटी आएगा वो हमारे पास होगा 3.7 सेंटीमीटर। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनसर्टिनिटी रूल्स पढ़ेंगे कि अनसर्टिनिटी को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह ऐड कर सकते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।